गुलाब की शेप में, वो ऐसा घास भी वैसे उगता है उसी शेप में, बहुत बड़ा था। मैंने थप्पड़ मार मार के उठाया इन फिर मैं नहीं कोशिश करी थी, हमें करने की कोशिश करी थी, इतना गंदा बोल रहा मैं तोतला तोतला के को एक बाइट खाया और ऐसा धक 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 धक, मतलब ऐसा कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, जैसा हाँ, मतलब डर ठीक है बस बहुत लगाऊंगी इसमें। So इन guys, दिस वीडियो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू गुड़िया दीदीज व्लॉग, हिनास व्लॉग एक्चुअली। सो आज का व्लॉग नहीं होने वाला है, आज का बस एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम बताएंगे कि हम लॉकडाउन के टाइम वहाँ गए थे पाबंग पे। पाबंग होता है गांव के टॉप में एक वो होता है, क्या होता है, प्लेन सा एरिया, कंडे टाइप होता है, बड़ा कंडे बोलते हैं। आई डोंट नो, हर जगह डिफरेंट वर्ड यूज़ होता होगा इसके लिए, बट हमारे यहाँ पाबंग बोलते हैं। तो हम बेसिकली पाबंग गए थे ट्रैकिंग के लिए और इसी से रिलेटेड सारी स्टोरी होने वाली है। सो हमारी जर्नी कैसी रही, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं 5 साल बाद। सो स्टार्टिंग कहाँ से करें? स्टार्टिंग हम स्टार्ट से करेंगे मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे गाइस। तो सुनिए आप हमारे साथ हमारी कहानी, छोटी सी कहानी, मतलब कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे किया और कैसे गए, कैसे क्या रहे। हुआ हमारे साथ वहाँ पे, हुआ तो कुछ खास नहीं, बट नहीं गाइस हुआ, मतलब थोड़ा सा रात इतना को- बड़ा रात चीज़ को- अभी मत बताओ ना। नहीं, कि हमने ट्रैकिंग जाने का प्लान किया। फिर सबसे पहले हमारे साथ तो ज़्यादा बच्चे, हम सारे बच्चे थे उस टाइम लॉकडाउन में। मैं तो 17 नहीं, मैं 17 में 16 ईयर्स की थी, है ना? हाँ, मुझे याद ही नहीं है 17, 18, 19, 20, 21। गाइस, जब याद नहीं है, मतलब 5 साल पहले की बात है। हाँ, मैं 16 ईयर्स की थी, तो दी 18 के होंगे, 18 साल के। हम सारे बच्चे ही थे। और क्या बोलते हैं, फिर हमने सोचा कि जाते हैं, अपने घर वालों से पूछा, घर वालों ने हमें साफ साफ मुंह पे मना कर दिया गाइस, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ़ थी और सूखा भी था, सुंदर कुछ लगना नहीं था। जून जुलाई नहीं, सॉरी, मई लास्ट जून में ऐसा था कि उस जून टाइम स्टार्टिंग समझो। बर्फ पिघली नहीं होती है, ऊपर ऊपर पहाड़ों में तो कहाँ पिघली होती है। फिर इसीलिए घर वाले मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, कैसे जाओगे तुम वहाँ पे, क्योंकि जानवरों का भी खतरा था उस टाइम। भालू की शेर निकला हुआ था, मतलब जंगलों में कुछ ऐसा ऐसा था। तो सीधे घर वालों ने तो उस टाइम पालस वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते हैं टॉप पे, वरना घर वालों को इतनी टेंशन भी नहीं होनी थी, क्योंकि बर्फ होती है ना। मतलब जो फाल होते हैं, शेफर्ड बोल सकते हैं आप, शेफर्ड। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, मना कर दिया है। हमारे साथ 3 ही बॉयज़ थे, 3 बॉयज़ जिनके भरोसे हम जा रहे थे, और तीनों बॉयज़ हमसे छोटे, हमारे भाई यहाँ, ठीक है। तो फिर उन लोगों का ऐसा था कि जाना है तो जाना है, तुमने नहीं आना है तो तुम बाद में आना, हम चले जाएंगे वाला सीन। और हमारे को तो रास्ता पता नहीं, हम बाद में किसके साथ जाएंगे। हमने सोचा क्या करें अब, और हमने सोचा जाएंगे करके हमने जैसे तैसे घर वालों को पटा लिया। फिर हमने एक अगले दिन जाना था ना, अगले दिन जाना था, और बारिश हो गई, और कुछ की बहुत बारिश, तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज, जिसको बोलते हैं भगवान इशारा दे रहा था गाइस, हम समझ नहीं पाए गाइस। भगवान मतलब कि था शायद, आओ नहीं आओ पता नहीं, जो भी था, पर बहुत तेज बारिश होती है, जिससे हमने अपना प्लान मतलब कैंसिल ही कर दिया था ऑलमोस्ट। फिर बाद में फिर वो भी तो हुआ। फिर जो हमारे भाइयाँ थे उन लोगों ने पता नहीं ऐसे विश मांग ली कि अगर बारिश रुक गई, मैं बताती हूँ, वो ना मंदिर गए, ठीक है, और वो लोग मंदिर गए और उन लोगों ने ना मतलब इच्छा टाइप रखी कि अगर हम मतलब वहाँ पाबंग में पहुँचेंगे तो हम पाबंग पहुँचने के बाद वहाँ पे ना पूजा वगैरह करेंगे। हाँ, बारिश रोक दो वाली बात। हाँ, पुलटू वगैरह से मतलब ऐसे बना के वहाँ पे पूजा करेंगे, बारिश रुक जानी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने ना मतलब वो किया, विश इच्छा मांगी। और फिर उसके बाद सच में 4-5 बजे तक ना बारिश रुक गई, मौसम बिल्कुल साफ। और नेट पे ना उस टाइम 2-4 दिन के लिए ऐसा लगातार बारिश दिखा रहा था, बट साफ, उसके बाद सब कुछ क्लियर। और हमारे नागेश जी वैसे बारिश के ही देवता है, पर उन्होंने हमारे लिए बारिश भी रोक दी गाइस। वो एक तरीके से चाहते थे कि हम आए हाँ, फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि हम मतलब जो जो सामान ले जाएंगे, फिर हम एक जगह पे मिले सारे। फिर हमने बोला कि जैसे घर से हम थोड़ा थोड़ा सा चावल, थोड़ा प्याज, थोड़ा तेल वगैरह, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब लेके आएंगे। सामान लेके हम टोटल 9 थे, है ना? हाँ, स्लीपिंग बैग वगैरह, मतलब उसकी प्लानिंग कर रहे थे हम। 3 लड़के थे और बाकी सारे हम लड़कियां थी, सारे हम छोटे छोटे से थे। तो हम लोग नेक्स्ट डे गुड़िया दी के घर इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन रात को। हाँ, उसी रात को हम मेरे घर पे थे सारे, हम जितने भी थे ना 9 के 9 फिर मेरे घर पे थे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए हमने सुबह वहीं पे परांठे वगैरह बनाए थे, रात को ही तैयारी कर दी थी। सब लोग निकले अगले दिन 4 बजे कुछ। गाइस, जितना हमने सोचा था ना ये आसान होगा, बहुत स्टोरी बताना बहुत मुश्किल है। मैं तो अपना चेहरा देख के बुरा लूं गाइस, सच में बहुत मुश्किल है, पर चलो हम फिर भी बनाएंगे। तो हम
हम निकले थे मतलब 3:30 बजे हम घर से निकल गए थे। फिर आराम आराम से, क्योंकि हम लड़कियां थी सारी, लड़के तो ऐसे कि फटाफट चल सकते थे, हम लड़कियां थी, हमारे से ज्यादा चला नहीं जाता। सबका हमारे में से बेबस था। सबसे छोटी थी मुस्कान, और वो मतलब ऐसा था कि उसका जाना है जाना, हमने उसको बोला कि बहुत दूर है, 14 साल की ऐसा, होगी उस टाइम। मतलब बहुत दूर है, नहीं चल पाएगी तू वो। सो हमने उसको बहुत समझाया कि मत आ, और वो ना गाइस बिल्कुल नहीं मानी कि नहीं तुम लोग जा रहे हो, आप तो लोग मुझे भी जा रहे हो, जाना है, मुझे भी जाना है। वो सारा हो गया था। फिर सुनो क्या, हाँ। फिर ये हुआ कि हम लोग सारे चल पड़े और हम लोग एक जगह पे पहुंचे, प्लेन सा एरिया। वहाँ से ऊपर ना सबसे बड़ा वाला जंगल स्टार्ट हो जाता है जब पाबंग जाने के रास्ते पे। वहाँ पे कुछ तो बोलते हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा याद आ गया। बोलपान से पहुंचे थे, बोलपान से जैसे एक जगह वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। वहाँ पे मतलब एक जगह है, वहाँ पे डोगरियाँ भी है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे लोगों की डोगरियाँ भी है, पर वहाँ पे ऐसे कि एक प्लेन सा एरिया है, ग्राउंड सा काफी है, सुंदर सा। हाँ, और मतलब वहाँ से ऊपर जंगल स्टार्ट हो जाता है पूरा, मतलब जो बड़ा जंगल है, मतलब सबसे जंगल main नीचे से भी स्टार्ट होता है, पर वहाँ से ऊपर फिर वो पाबंग वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से ऊपर का रास्ता बहुत मुश्किल, सबसे बोरिंग रास्ता वो जंगल वाले है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और ये बताना तो मैं भूल गई कि पाबंग का जो टोटल टाइम है ना ट्रैकिंग का, वो कितना है, 9 से 10 घंटे है ना, 9 से 10 घंटे से भी ज़्यादा आई गेस। तो हम इतना ज़्यादा चले थे और सारे हम बच्चे। सो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग चल पड़े थे और हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ली थी। हमारे पास उस टाइम एक लौता फ़ोन था और उसकी बैटरी भी बहुत प्रॉब्लम थी ना, बैटरी में भी काफ़ी, मतलब ऐसा था, पर टिक गया था गाइज, वो 2-4 दिन तक टिक गया था। पावर बैंक लेके गए थे हम फिर भी, कि अच्छा, मतलब power कुछ bank भी हो लेके गए सकता, थे? हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो अकेले जंगल में जाना, एक सिग्नल भी फिर आधे तक ही था ना, आधे के बाद सिग्नल एक भी नहीं लौता होता फ़ोन है। गाइस, उसमें भी स्टोरेज काफ़ी भर चुका था। हाँ, हमने स्टोरेज भरा बड़ी था, मुश्किल से बैटरी नहीं था फोटोज शायद। खींची है ना। फोटोज हम आपको लगा देंगे जो है। हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग जैसे तैसे करके एक जगह है ना, युशकुल्टी बोलते हैं, वहाँ पहुँचे। युशकुल्टी में हमने अपना टेंट सेटअप किया। नहीं, युशकुल्टी हमने वैसे सोचा था गाइस कि हम ना पाबंग जाएंगे पूरा, हम वहीं पे अपना टेंट लगाएंगे, पर हम लोग लेट हो गए थे हमारी बहुत, इतनी बैंड बज गई और थी, हम लेट भी बहुत थे, हम पहुँच भी नहीं क्योंकि हम पाते। आराम आराम से जा रहे थे ना, तो हम मतलब यूजफुलिटी पहुंचने तक ही हमने बहुत टाइम लगा दिया था। हम शाम के फिर टाइम हमने पहुँचे थे। सोचा कि हम यहीं पे ही टेंट लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ था और प्लेन सा एरिया था। फिर टेंट वैसे वहाँ पे लगता ही है टेंट वहाँ पे, ठीक है। तो हमने सोचा यहीं पे टेंट लगाते हैं। फिर हमने टेंट वहाँ की फोटोज भी होगी मेरे पास, टेंट का भी भेजेंगे गाइस। बहुत नाइस टेंट बनाया था हमारे 3 भाइयों ने। पूरा मतलब ऐसा तो नहीं है, आधा आधा है, मतलब ऐसे फोटो थोड़ा दूर से दिख जाएगा, बट अंदर से ना उसका ऐसा रूम की तरह था गाइस, मस्त। जब हम तो रात को हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया था, हमने शायद पुलाव बनाया था ना, पुलाव बनाया था दिन को हमने कढ़ी बनाई थी गाइस, शाम के क्योंकि टाइम हम लस्सी लेके गए थे घर से। और शाम के टाइम हमने पुलाव बनाया। फिर हम लोग आग जलाया था, हमने लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठा की थी हमने। पहले वहाँ पे पहुंचे, ठीक है, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पे टेंट लगा रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे और कुछ लकड़ियाँ ढूंढने गए थे। हमने ना सबके लिए काम बांट दिया था, जैसे मैं खाना बना रही थी, ये लोग पानी ढो रहे थे, और बाकी के जो थे वो लकड़ियाँ लाने गए थे, टेंट क्योंकि हमें फिर रात का इंतजाम भी करना था, और उस टाइम जानवर भी निकले थे वहाँ पे। मतलब ऐसा था कि हमें आग जलाना है, मतलब पूरी रात हमें आग जलानी थी, तो हमने उस हिसाब से बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। फिर हमारा टेंट भी बीच रास्ते में था। फिर हमने टेंट के मतलब चारों तरफ हमने इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ लगाई थी कि ताकि अगर जानवर आए तो फिर पहले में कुछ ना हो। पहले मतलब झाड़ियों से भिड़े, उसके बाद हमारे हम तक पहुंचे। तब तक कुछ ना कुछ कर ही लेंगे हम। हमने ये सोचा था इस बच्चों का दिमाग। फिर और क्या बोलते सबसे बड़ी मैं थी उसमें ना, 18 साल के गाइस, वो भी इनका मतलब इन सब की ऐसे था कि अगर इनको कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, जैसा हाँ, मतलब डर। ठीक है बस। बहुत रात को हम लोग जब डिनर कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा साक्षी और मेरी फटी गाइस। मतलब हम दोनों बहुत डर गए। हम दोनों ने एक बाइट खाया और ऐसा धक 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 धक, मतलब ऐसा लगा कि जानवर आएगा, कोई भालू आ जाएगा या शेर आ जाएगा। मेरी और साक्षी गर्दन मैक्सिमम टाइम पीछे ही मुड़ी हुई थी, मतलब कहीं पीछे से कोई अटैक कर गया या किसी बच्चे को उठा के ले गया, तो हम काफ़ी डर गए थे। हम दोनों तो खाना भी नहीं खाया। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने मतलब सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि हम कम डरे, बच्चे थे क्योंकि हम सारे, तो हम लोगों ने क्या किया, अंतराक्षी वगैरह खेलने का डिसाइड किया। और हम लोगों ने खेला ना, काफ़ी चिल हो गए थे। उसके बाद हम लोग सोने चले गए। तो सोने के टाइम हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बाहर आग जलाए रखने के लिए एक एक दो लोगों को पूरी रात जाने लगा। क्योंकि हम 9 थे ना, तो मतलब हमने 3 की ड्यूटी लगाई थी कि पहले 3 इतने से इतने बजे तक उठे रहेंगे, फिर दूसरे 3 उठेंगे, फिर ऐसे करते हमने। और इस पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा मजे मुझसे ने किए गाइस। और ना जागी ना कुछ
ट्रिप उसको के guys मजे लिए कुछ guys। पता नहीं लगा। जो हमारे साथ सीन हुआ ना वहाँ पे, वो सीन अभी आपको ये हम तो बताएगी। डर डर के वो सीन हुआ, उसमें पता है मैंने थप्पड़ मार मार के उठाया इन फिर भी नहीं सबको। उठी guys। वो फिर भी नहीं उठी। वो इतनी चिल है ना, सच में हमें भी उसके साथ चिल ही रहना चाहिए था। नहीं तो चलो कोई बात नहीं। फिर हुआ ये कि उसी रात नहीं हुआ था हमारे साथ, वो ना वो अगली रात हुआ था। देखो गाइस, फिर उस रात हमारा थोड़ा सा डर डर के चला गया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने पाबंग जाना था, जो मेन पाबंग है, उसका भी हम फोटो लगा देंगे। सोरंग बोलते हैं, वो झील है बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोग चल पड़े और वहाँ से लगभग हमारे को 3-4 घंटे लगे, ठीक है। और हम लोग जब चल रहे थे हमारे को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसमें भीम, पांडवों वाले भीम के फुटप्रिंट्स मतलब भी है। बोलते हैं कि पांडव वहाँ पे भी रहे थे, मतलब जैसे महाभारत में पांडव भारत में घूमे महाभारत थे। के टाइम का कुछ हाँ। चीज़ें हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो रिब्बा के देवता है ना कासुराज, उन्होंने हल भी चलाया है, उसके भी निशान है। और वहाँ पे हमारे नागस जी और एक देवता जी की फाइटिंग हुई थी, तो उसमें हमारे नाग जी के जो सांप है ना, हमारे नाग जी, तो उनके बॉडी की मतलब यूं ऐसे छाप था, सांप बस का सांप वो। के शेप में, वो ऐसा घास भी वैसे ही उगता है उसी शेप में, बहुत बड़ा था, इतना मोटा। सो रास्ते में हमारे को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मिला, जो कि एक ग्लेशियर था। कोई चला भी नहीं था उस ग्लेशियर से, तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। तो हम एक बार हमने सोचा दूर चला से, तो क्या गाइस, मतलब सबसे पहले ना हम ही गए थे उस साल, क्योंकि कोई भी नहीं गया उस था। टाइम वैसे कोई फाल- जाता ही नहीं guys, फाल क्योंकि भी नहीं गए थे, उस टाइम हम कोई ही थे जाता वो। ही नहीं है वैसे, क्योंकि बहुत ही सूखा होता है और बर्फ़ ही नहीं पिघली होती। पापा में जाएगा क्या करने, हमारी दिमाग का कचुम्बर हो गया था। सो हम लोग गए और हमने जो ग्लेशियर देखा ना, वो ग्लेशियर देख के हम सबकी जो फटी गाइस। हम सब ने बोला कि नहीं, यहाँ से आगे कोई नहीं जाएगा। और ऊपर से हम लोगों ने ये भी, उन बॉयज़ ने वो मन्नत मांग ली थी कि हाँ हम पाबंग में जाके पूजा करेंगे वाली बात है, पोल्टू वगैरह बनाकर। पोल्टू मीन्स पोरी होता है, पूरी पूरी होता है। पखन। पूरी वगैरह बनानी थी हमने, तो उस वजह से हम थोड़ा ऐसा थे कि हाँ हमने पापा भी जाना है। और हमने तो दर्शन करे थे, बॉयज़ तो पैसे देख चुके थे, हम लोगों ने नहीं देखा था। हम लोग क्या, मतलब मैं कुछ थे, मैं सौम्या वगैरह, हम लोगों ने नहीं देखा था। सो हम लोगों ने सोचा कि नहीं जाते यहाँ से आगे, क्योंकि वहाँ से जो ग्लेशियर था वहाँ से किसी का भी पैर फिसल गया भाई, उसकी तो हड्डियाँ भी नहीं मिलनी थी। तो हमने सोचा क्या करें, और हम फिर लड़कों ने डिसाइड किया कि आगे तक जाके देखते, कुछ हो सकता है तो फिर ठीक है, नहीं हो सकता तो वापस चले जाएंगे। तो हम पर लोग आगे guys, तक गए। मैं नहीं मानी, ये क्योंकि नहीं माने, वो ना बहुत खतरनाक ग्लेशियर था, मतलब कि हल्का सा भी पैर चुक गया ना गाइस बोल आपका, नहीं सकते। सो भगवान भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका क्या होगा वहाँ कुछ नहीं नीचे। मिलना था गाइस हमारा वहाँ से, अगर हम और हमने पता है ये भी डिसाइड किया था कि अगर हम में से कोई गिर गया उस ग्लेशियर में या फिर कुछ हुआ तो कोई भी घर नहीं जाएगा, हम सारे गायब हो जाएंगे। मतलब कोई एक भी मर गया तो हम सारे कोई घर वापस नहीं पहुंचेंगे। सो हम लोग क्या करें, हम लोग निराश होके हमने सोचा वापस चलते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। हम सारे बच्चे थे, दी भी नहीं माने थे, हमारे सबसे बड़े, इनकी बात ही सुनना था हमारे को। सो हम लोग वापस हुए, तो हमारे को ना रास्ते में एक तेते मिले, जो भगवान थे हमारे लिए उस टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि अगर आप लोगों ने आगे जाना है तो मैं आप लोगों को रास्ता बना के दूंगा वाली बात। तो फिर हमने बोला ठीक है। फिर हम लोग उनके साथ चल पड़े और उन्होंने हमको रास्ता बना के ग्लेशियर पार करवाया। मतलब हाथ पकड़ के हम बीच रास्तों में फंसे, मतलब बहुत ही Guys, ज़्यादा मैं तो उस daring- ग्लेशियर में ना मतलब daring इतना थे डर हम। गई थी, अब बीच में बैठ गई थी, लोग सारे चले गए थे, बस लास्ट में मैं थी। मतलब पहले ऐसा था कि मैंने इन सबको पार जाने दिया, लास्ट में मैं थी, और मैं ना मतलब कि बीच में ही बैठ गई, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लग रहा था, पाँव कांप रहे थे गाइस, मतलब कि मैं ना गाइस वो बता नहीं ग्लेशियर सकती। डरावना बहुत था। फिर फोटो उसके नहीं बाद- ली हमने यार, फोटो ली होती ना आप लोग हाँ। भी डर जाते गाइस। उसके बाद मुझे एक ने पीछे से पकड़ा, मतलब इस साइड से पकड़ा, और एक ने इस साइड से पकड़ा, फिर वैसे वैसे करके मुझे पूरा वो ग्लेशियर पार करवाया। ये लोग तो सारे चले गए थे, पर मैं सबसे ज्यादा हमारे इस डरपोक। ट्रिप में बॉयज़ ने बहुत ही ज़्यादा अपनी भागीदारी शो करी है। सो उसके बाद हम लोग गए पाबंग और हमने देखा पाबंग, क्या ब्यूटीफुल गाइस। आप लोग भी प्लीज़ विजिट करें, बहुत अगर ही गाइस ज़्यादा हम अगले बार peaceful। जाएंगे ना, तो तब हम वहाँ का व्लॉग बनाएंगे अच्छे से। फिर गाइस आगे हमारे साथ और सीन होता गया। हम लोग गए, वो दिन तो हमारा सिर्फ वहाँ पे ग्लेशियर पार करवाया, उसके बाद वो अपने काम के लिए चले गए और हम लोग ही थे। फिर हम लोग पहुँचे पाबंग, फिर वहाँ पे हमने झील देखा। झील के करीब तो हम नहीं जा सकते हैं, लड़के भी मतलब ऐसे पूरा करीब तो नहीं जा सकते थे, दूर से देख सकते, बट झील के थोड़े नज़दीक तो जा ही सकते थे वो लोग। गाइस हम लोगों ने व्यूज़ के मज़े लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि फटाफट पूरी वगैरह बना लेते हैं। लकड़ियाँ वगैरह हम अपने साथ उसी जगह से लेकर आए थे जहाँ हमने टेंट बनाया था, क्योंकि पाबंग में जाके वहाँ पे आपको लकड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा गाइस, बिल्कुल प्लेन है, बहुत ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सो हम लोगों ने, थोड़ा ग्रीनरी था नहीं, मतलब था पर हमारे लिए तो उतना नहीं बहुत था उस टाइम, पर जब हमने बाद में और लोगों की फ़ोटोज़ देखी जो लेट गए हमसे, उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम ग्रीनरी था उस टाइम। सो आप लोग जुलाई वगैरह में जाना, अगर आप लोगों ने जाना है कभी तो। सो आगे बताती हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरी वगैरह बनाना जब स्टार्ट किया,
नीचे हम पूरी बना रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है गाइस। एक तरफ से हमारा तेल गर्म नहीं हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है। हाँ, और मैं तो ढक्कन पकड़ के थी ताकि तेल में ना जाए, और हमने फटाफट पूरी बनाई। पूरी भी हमारी ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से बनी थी, और हम लोगों ने वहाँ पे ना मतलब पूरा खाना अच्छे से नहीं पकता है। अगर हम वहाँ पे कुछ भी पकाएंगे ना वो थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रहता कच्चा है। रह जाता है। और फिर उसके बाद लड़कों ने जाके वहाँ पे पूजा करी। सो गाइस जैसे ही बॉयज़ ने वहाँ पे जाके पूजा करी, बारिश लिटरली रुक गई, और हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने पूरी वगैरह खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा था पहली बार खा रहे हैं हम कुछ यमी चीज़, क्योंकि हम थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी। सो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो धुंध आता है ना, धुंध आने के बाद ना हमारे जो सामने 2 इंच पे भी कोई खड़ा होगा ना, हमें वो भी नहीं दिखेगा गाइस। इतना भयंकर धुंध आता है, और घूम भी हो जाते हैं। वहाँ पे एक बच्चा भी गुम हुआ था हमारे गाँव से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धुंध पड़ती है। मतलब सामने वाला इंसान ही नहीं दिखता, और हमारे को तो रास्ता ही नहीं पता था, तो हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसीलिए हमने फटाफट पहले से भागे। प्लानिंग की थी कि अगर ऐसी धुंध आती है तो हमने कुछ नहीं करना है। अगर हमको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और उसी जगह पे बैठ जाना है जब तक धुंध चला नहीं जाता है। धुंध बहुत खतरनाक लगती है। फिर हम लोग फटाफट जाके वापस आ गए, ठीक है।